करनी होगी मेहनत। कोरोना काल में 23 से 25 सितंबर तक होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी टेंशन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मंडप में 70 विधायकों के बैठने की नहीं है जगह, अलग अलग पहलुओं पर हो रहा है विचार। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में लकड़ी के पुल के सहारे बाइक पार कराने का वीडियो वायरल। जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं पुल। भारी बरसात से सड़कें हुई तबाह। पीएम मोदी का नाम अब नहीं आएगा चुनाव में काम, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। भगत का कहना है कि अब जिसको जीतना है उसे मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि मोदी का नाम बहुत काम आ गया, अब विधायकों को जीतना है तो खुद क्षेत्र में जाना होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी। स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, सबको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाकर के लोग मेहनत करेंगे तब लोग उनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम से लोग वोट दे देंगे, बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट। आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी, लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस सबकी देखेंगे तभी उनके टिकट होंगे। वहीं बंशीधर भगत के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान से साफ है कि अब मोदी का जादू काम नहीं आ रहा और सरकार ने काम नहीं किया। इसीलिए बंशीधर भगत नहीं चाहते कि 2022 की हार का ठीकरा उनके सिर पर फूटे। उन्होंने आकलन ये किया कि हमारे विधायकों ने और सरकार ने कोई काम नहीं किया है, तो किशोर उपाध्याय की 2017 जैसी स्थिति न हो। उन्होंने देखा है कि भाई मेरे ऊपर उसको डाल दिया गया, तो वो अपनी स्किन खुद को बचाने के लिए उन्होंने 1 साल और 4 महीने पहले सबको चेतावनी दे दी है। पिथौरागढ़ में बरसात से किस कदर हालात खराब चल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। आपको मुंशियारी का ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां लकड़ी के पुल के सहारे बाइक पार करा रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह एक छोटे से लकड़ी के पुल से लोग बाइक पार करा रहे हैं। इसमें जरा सी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। पिछले 4 महीनों से जो रोड की हालत हुई है, पूरा रोड स्लाइडिंग होने के कारण मेरी गाड़ी जो है 4 महीने से यहाँ पर रखी हुई थी। आज हमारे भाई लोग गांव के कुछ ग्रामीण लोगों को बुला के लाया हूँ और इस बाइक को निकाल रहा हूँ और बाजार तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास बाइक है जिससे मैं अपना जो है दिनचर्या जो भी है इसी से करता हूँ। इसलिए आज बड़े मुझे भाई लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी गाड़ी निकालने में मदद की। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्रामीण सरबड़ियाड़ क्षेत्र में गत दिनों हुए भारी भूस्खलन से गांव आने जाने का रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को अपनी जरूरतों की चीजों के लिए बाजार जाना पड़ रहा है। ऐसे में उफनते नाले को पार करना उनकी मजबूरी बनती जा रही है। सुरबड़ियाड़ क्षेत्र के पौंटी छानिका गौल गांव में पिछले दिनों हुए भारी बरसात और लैंडस्लाइड की वजह से पैदल रास्ते पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक देश में 27 अगस्त से 29 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और 28 में उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उसके अलावा देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल जनपद हैं, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसके अलावा इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। और अब बात बीजेपी के गले की फांस बने चैंपियन की। तेरह
महीने बाद चैंपियन की बीजेपी में वापसी के साथ एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी में एंट्री के साथ एक बार फिर चैंपियन की हनक दिखी। सैकड़ों गाड़ियों के साथ चैंपियन का काफिला निकला तो उनके समर्थक नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। हूटर लगी गाड़ियां सायरन बजाती हुई दिखी। वहीं समर्थक हथियार लिए गाड़ी में बैठे हुए थे। हनक की तस्वीरें सामने आने के बाद अब पार्टी में इसके खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। कोई इसे पश्चिमी यूपी की संस्कृति को बढ़ावा देना बता रहा है तो कोई शालीनता से पेश आने की नसीहत दे रहा है। वहीं इस बीच सबसे बड़ा बयान आया है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का। भगत का कहना है कि चैंपियन ने कोई रैली नहीं निकाली, कोई हथियार नहीं लहराया और तो और चैंपियन ने उन्हें 2 दिनों का वीडियो भी भेजा है जिसमें कोई रैली नहीं है। हालांकि उन्होंने चैंपियन को फिर से बुलाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब भगत कह रहे हैं कि चैंपियन ने कोई रैली नहीं निकाली और कोई नियम नहीं तोड़ा तो बुलाया क्यों गया। वहीं अपनों के साथ विपक्षी भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या चैंपियन बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं। किन नेताओं ने देखी वो रैली, जबकि प्रणब चैंपियन से मेरी बात हुई, उनका मेरे को 2 दिन के कार्यक्रम का पूरा वीडियो आ गया है। वो दीपक से मिले, जिला अधिकारी से मिले, जिला मेला अधिकारी से मिले, उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, कई मामलों में उद्घाटन शिलान्यास किए। कहीं भी जुलूस नाम की चीज़ नहीं है, कोई जुलूस उन्होंने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पहाड़ के जो ये उत्तराखंड का जो माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बिल्कुल शांत है, सभ्य है। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसमें होता है वो भाव यहाँ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का दबाव बनाने के लिए भी नहीं है। हम सब इन चीज़ों हमें अच्छी भी नहीं लगती है और हमें इस तरह के संस्कार हमारे अंदर होते भी नहीं हैं। इसलिए हमारी सभी जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे बड़े से बड़े नेता रहते हैं, सबसे अपेक्षा रहती है कि वो सादगी और शालीनता से ही समाज के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं चैंपियन की वापसी पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चैंपियन की गलती दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से मैं कल कुमाऊं के दौरे पर था। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है। उनको ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि भाई आपने पहले उनको निलंबित किया या निष्कासित किया, और अब ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जब चुनाव आने वाले हैं तब आप उनको वापस ले रहे हो। तो इसका मतलब आपके मन में एक भय है, एक डरे हुए वो, और ये जो आपका डरावनापन है वो उत्तराखंड की जनता को बहुत महंगा पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ से बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट ने कुंवर प्रणब चैंपियन द्वारा अपने स्वागत में सायरन बजाती गाड़ियां, राइफल के साथ समर्थकों के प्रदर्शन को जायज बताया है। भट्ट का कहना है चैंपियन ताकतवर जनप्रतिनिधि हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं। भट्ट ने अपने बयान से साफ कर दिया कि 13 महीनों तक बीजेपी से निष्कासित रहे चैंपियन की वापसी का आधार क्या था। चैंपियन एक जनप्रतिनिधि है, 4 बार से जीते हैं और जिला पंचायत में भी बार बार जीत रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सदस्य रही हैं उसमें। और जब उनका भाजपा में वापसी हुई तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, लोग स्वतः आए हैं। और जब एक उत्साह होता है कि जनप्रति के प्रति, ये ठीक है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनका जो बयान थे, जो वक्तव्य थे, उस कालखंड के जब वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके गुणोत्तम सुधार हुआ है। और मेरे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता है खजान दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है सूर्यकांत धस्माना और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खजान दास जी, पहाड़ को आप भी जानते हैं, पहाड़ से है, मैं भी पहाड़ से हूं और पहाड़ के चैनल से जुड़ी हुई हूं। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर चैंपियन से जुड़ी हुई लगातार हम दिखा रहे हैं, वो कहीं से भी ना तो पहाड़ के कल्चर को दिखाती है और ना ही पहाड़ के पॉलिटिकल कल्चर को दिखाती है। तो क्या ये माना जाए कि पहाड़ की आबोहवा बदलने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कुंवर चैंपियन साहब हमारे 4 बार के विधायक हैं और एक टिप्पणी के कारण हमारे जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने उनको निष्कासित किया था। और किंतु उनका गुणदोष को देखते हुए 13 महीने तक वो बाहर रहे और 13 महीने के बाद फिर उन्हें पुनः
पार्टी में वापस लिया गया। किंतु जो घटना आप जिसका जिक्र बार बार दोहरा रहे हैं, जो कल की घटना घटी है, ऐसी कहीं पे भी कोई मंशा नहीं थी कि इस तरह का वातावरण बने। जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने जाने का मन बनाया तो उन्होंने बाकायदा जिलाधिकारी देहरादून कैसी बात कर रहे हैं और जिलाधिकारी हरिद्वार को क्या कोई 10 बार जीत कर भी आए वो तो और हम्बल हो जाता है, विनम्र हो जाता है जाने के लिए, वो तो और विनम्र हो जाता है, जनाधार ताकत दिखाता है ना। इस तरह गाड़ी पर चढ़कर स्टंट करना, हूटर बजाती हुई गाड़ियों का गुजरना, और गाड़ी भी वो गाड़ियां भी जो उनकी चल रही थी, जो जिनका वीडियो आप दिखा रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की थी। वो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे और ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जो किसी के मान और सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने का उन्होंने काम किया हो। वो देखा है आपने वो वीडियो कि इस समय पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आपने वो वीडियो देखा भी होगा, इस प्रकार का सायरन जो हूटर बज रहे हैं वो सुने भी होंगे। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं कि इस प्रकार का प्रदर्शन करना वो उचित भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। किंतु उन्होंने उत्साह के कारण, कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण इस प्रकार का जो उनका एक काफिला गुजरा है, ये कुल मिलाकर के एक रास्ते से वो सीधे गुजर रहे थे। किसी भी प्रकार का कोई जलूस का वातावरण जो दिख नहीं रहा है। जी सूर्यकांत धस्माना जी, उत्साह की वजह से, समर्थकों के उत्साह की वजह से तस्वीरें देखने को मिली हैं, कोई इंटेंशनली नहीं किया गया था, ये कहना है खजानदास जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इतना लगातार 3-4 दिन से हम इस पर बहस कर रहे हैं। इस पे बहस करना इसलिए बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर चुकी है और पब्लिकली इसको प्रोनाउंस कर चुकी है कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको जनता ने 57 विधायक दिए हुए हैं, प्रचंड बहुमत दिया हुआ है, सब कुछ करने की छूट दी हुई है। प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसका उल्लंघन का मामला हो, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का मामला हो, पूरे राज्य के अंदर जो आज भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सत्ता का नशा इस तरह से चढ़ा हुआ है। अभी आप सुन रहे थे, खजानदास जी तो बहुत विनम्र हमारे मित्र हैं और विधायक हैं, उन्होंने कैसे कहा कि 4 बार के वो विधायक हैं। अभी आप एक बाइट भी दिखा रहे थे किसी बीजेपी के नेता की, वो भी ये कह रहे थे कि साहब लगातार जीत रहे हैं। अब लगातार जीतना या इतना जनता का समर्थन होने से तो व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। और जिस प्रकार से परसों पार्टी में शामिल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने 13 महीने का उनका कहा कि साहब 13 महीने में गुणात्मक, ये शब्द आप जरा ध्यान रखिए, गुणात्मक सुधार हुआ है। और गुणात्मक सुधार ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने बुके पकड़ा और बुके पकड़ने के पास जो आपकी आईडी वहाँ 50-60 चैनल्स की लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई गोली चलाना और गोलियों से खेलना तो हमारा शौक है, हम लोग राजा लोग हैं और हमें कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम गोलियों से खेलते हैं, हथियारों से खेलते हैं, ये हमारा शौक है। ये उन्होंने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस बात को कहा। अब आप ये काफिला दिखा रहे हैं, अब वो काफिला अगर कांग्रेस के नेताओं का होता, किसी जनता के सवाल पर विरोध प्रदर्शन का, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के मामले में हम प्रदर्शन कर रहे होते, यही तो प्रॉब्लम है ना। जब हम कुछ दिखा रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लगातार दिखा रहे हैं और फिर वैसे आप आरोप लगाते हैं कि आप लोग दिखाते ही नहीं बीजेपी नेताओं के कुछ भी दोष के बारे में, उनकी आलोचना के बारे में। खैर, योगेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। योगेश जी, ऐसी भी क्या मजबूरी है पार्टी की? मेरा से देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट पहले रखना चाहूंगा कि बीजेपी की हरिद्वार में 11 सीटें हैं, नंबर 1। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक बीजेपी जहां कभी नारा लगा था कि खंडूरी है जरूरी, आज 2020 में हम सुन रहे हैं कि चैंपियन है जरूरी फॉर बीजेपी। क्या बीजेपी के लिए चैंपियन इतने आदर्श नेता हो गए हैं? ये एक बड़े सोचने की बात है, क्योंकि हरिद्वार में जो प्लेन्स की आबादी है उसको अगर हम छोड़ दें, चैंपियन की इस घर वापसी का पहाड़ में बड़ा फर्क पड़ने वाला है। पहाड़ में जितने भी हमारे पहाड़ के वोटर्स हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं, उनके सोच, उनका विचार बहुत डिफरेंट होता है। ये एग्रेशन की राजनीति कभी उन्हें रास नहीं आती।
तो बीजेपी ने ये जो स्टैंड लिया है, फाइटिंग टूथ एंड नेल, मतलब कुंवर चैंपियन के लिए, ये इलेक्शन में महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे जो पहाड़ की राजनीति की बात आपने कही, क्या वो यूपी से इन्फ्लुएंस होती हुई दिखाई दे रही है, भले ही प्लेन की जनता को रिझाने के लिए ही सही? देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स ने हमें दो बड़े शाब्दिक मतलब पॉइंट्स दिए हैं, नोडल पॉइंट्स दिए हैं पॉलिटिक्स में। एक है बाहुबली नेता और एक एग्रेसिव नेता जो हमारे दिखता है, मतलब जो यूपी की राजनीति में है। लेकिन ये चैंपियन जिस तरह से अभी आपने दिखाया, जैसे ये आज आप देख रहे हैं, लेकिन चैंपियन का ऐसा स्टाइल रहा है, विद टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल नेता का रहा है, हु इज फ्लिक्सिंग मसल्स, जो गन्स रखते हैं। ठीक है, उसमें एक अलग फ्लेवरिंग ऑफ नेताजी की जो भी है उनकी, लेकिन जो उन्होंने बोला, जो द आइडिया ऑफ उत्तराखंड को जो उन्होंने गाली दी, और उसके बाद जैसे बीजेपी इज रशिंग कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने वो तो 5 बार के विधायक हैं और वो बड़े भाषाओं के ज्ञाता हैं, वो तो आदर्श, जैसा आप दिख रहा है मुझे, अगर हम डिकोड करें, वो तो आदर्श एमएलए हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसजनक पॉइंट है मेरे ख्याल से। खजान दास जी, कैसे जस्टिफाई करेंगे? खंडूड़ी है जरूरी, खंडूड़ी का क्या व्यक्तित्व रहा वो हम सबने देखा, उनकी तारीफ तो विपक्षी पार्टी के लोग भी करते रहे, और अब यहाँ पर चैंपियन जरूरी हो गए हैं बीजेपी के लिए। ऐसी भी क्या मजबूरी है प्रदेश के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है, किंतु जिस तरह से आपने कहा है, माननीय दसमाना जी का मैं बिल्कुल उनको नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। किंतु सवाल इस बात का है, दसमाना जी ने कहा है कि गोलियाँ बरसाना, गोलियाँ चलाना, ये सब ये ट्रेनिंग आपके कांग्रेस पार्टी में रह करके ये दी गई। 14 साल तक वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, आप इस बात को स्वीकार आपको करनी ही चाहिए। रहा सवाल चैंपियन है जरूरी, ये कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चैंपियन साहब आए थे, 16 में आए, और किंतु जब ऐसी टिप्पणियां जब 14 साल आपने उनका पूरा प्रोफाइल देखा, आपको ये पता था कि कांग्रेस में उन्हें क्या ट्रेनिंग मिल रही है, तो फिर पार्टी में शामिल क्यों कर लिया और दूसरी बार भी कर लिया? अभी देखिए, उनका 13 महीने का जो कार्यकाल रहा वो शांत कार्यकाल रहा, किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का, किसी भी प्रकार की टिप्पणी उन्होंने नहीं की जो पार्टी की अनदेखी हो। इसलिए सारे गुण दोष को लेकर के पार्टी ने पुनः उनको वापस किया। दसवाना जी, जी मैं मेरी बात उस समय अधूरी रह गई थी। मैं तो इसलिए ये बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार गए और उन्होंने सारे संतों से बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए मुलाकात करी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने जाकर के वहां पर मंदिर खुलवा करके क्वारंटीन में और जाकर के वहां पर पूजा करी। वहां पर पूरे प्रदेश के अंदर सारी जनता जानती है कि बीजेपी के मिनिस्टर आदरणीय सतपाल महाराज जी वो संक्रमित थे और 2 कैबिनेट की बैठक उन्होंने अटेंड करी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो आज पिक्चर्स दिखा रहे हैं, और जो मैंने इसलिए बोला कि अब आप वो दिखा रहे हैं कि वो इतना बड़ा काफिला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, कोविड-19 की धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो कानून केवल आम आदमी के लिए है। कह रहे हैं कि 14 साल तक ये ट्रेनिंग तो कांग्रेस नहीं दी है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी, दसवाना जी, एक सवाल ये भी कि जो बीजेपी जो बीजेपी ने किया है, तो उसका संकेत हरीश रावत ने भी दे दिया कि जो गए हैं वो वापस वो भी आ सकते हैं, यानी कि आपकी पार्टी भी किसी को वापस लेने के तैयार है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसको जनरलाइज मत करिए। मैं जो खजानदास साहब ने कहा है उस बारे में ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी एक ऐसी मशीन बन गई है, एक ऐसी गंगा बन गई है
कि आप इधर से अपराधी डालिए और इधर से देशभक्त निकालिए। जो बीजेपी में डुबकी लगा लेगा उसका सारे अपराध माफ, उसके सारे पाप माफ। वो ऐसी पवित्र गंगा बन गई है कि उसमें कोई भी चला जाए, शाहीन बाग के शहजाद चले जाएं तो वो जब तक शाहीन बाग के शहजाद थे तब तक वो 500 रुपए दिहाड़ी लेकर के वहां पर आंदोलन करते थे, लेकिन आज वो शहजाद राष्ट्रभक्त हो गए, आखिरी कमेंट आपसे इस पर बहुत ही संक्षेप में कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? देखिए, मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल एक्सटर्नैलिटीज जो होती हैं वो कई बार डिकोड करती हैं किसी भी पार्टी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की। तो बीजेपी ने अभी जो स्ट्रैटेजी ली है कि हम चैंपियन को फ्लॉक में रखना चाहते हैं, इससे इनको जो मूल्यांकन करा जाएगा उनके नुकसान का और फायदे का, इसका एक पॉइंट आता है वो ये कि शायद बीजेपी को इसका पहाड़ में नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी वोट जो है बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी यहाँ पर क्लीन सर्टिफिकेट दे रही है चैंपियन को, लेकिन देखना ये होगा कि आगे बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड में क्या मिलता है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।